नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर फिर ईरान, इज़राइल और अमेरिका के युद्ध की। अब ये युद्ध वहां तक सीमित नहीं रहा। ये युद्ध अब आपके और मेरे जीवन शैली पर भी प्रभाव डालने लगा है। यदि दोनों देश, जहां इज़राइल और ईरान, इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे यदि ब्लास्ट होते हैं, तो एटॉमिक रेडिएशन का जो रिसाव होगा, उससे कितने देश और कितनी आबादी लपेट में आएगी और मौत का कैसा भयानक मंजर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ खबरें ऐसी है कि ये युद्ध, हमको लगा कि 4 दिन में निबट जाएगा, 5 दिन में मिट जाएगा। अयतुल्लाह खमेनेई के मृत्यु के बाद मिट जाएगा। पूरी टॉप की लीडरशिप खत्म होने के बाद मिट जाएगा। लेकिन मैं यदि अली लारजानी के सोशल मीडिया पे जो उनके रेफरेंस से ट्वीट आया है, वो यदि पढूँ, तो फिर अब मुझे अपना भविष्य भी चिंतित लगने लगा है। जब ये ट्वीट मैंने इस तरह से देखा तो क्या देखा? पहले आप ट्वीट देखिए, स्क्रीन पे देखिए। अली लारिजानी, Iran, unlike the United States, has prepared itself for a long war. ईरान ने, अमेरिका छोड़ो, अमेरिका तो हो सकता है नहीं किया हो, लेकिन हम एक लंबे युद्ध के लिए तैयारी कर बैठे हैं। और नीचे जो लिखा है वो भी आप पढ़ सकते हैं। As in the past 300 years, Iran did not start this war, and our brave armed forces have not engaged in any attack except the defense. पिछले 300 सालों का इतिहास है कि हमने कोई बड़ा युद्ध नहीं किया है। हमारी आर्मी, जो शूरवीर है, वो सिर्फ अभी तक हम पे जो अटैक होते थे और हमारे देश की सुरक्षा के लिए ही उन अटैकों को वापस लौटाने में काम करता था। We will fiercely defend ourselves and our 6,000-year-old civilization, regardless of its cost, and will make the enemies sorry for their miscalculation. अब हम पूरी ताकत के साथ हमारी रक्षा करेंगे। 6,000 साल पुराना जो सिविलाइजेशन है, उसके लिए, उसको बचाने के लिए और आगे 6,000 साल लड़ने की ताकत लेकर हम किसी भी कीमत पर इतनी ज़बरदस्त आक्रमण करेंगे कि हमारे दुश्मन खुद से माफ़ी माँगेंगे कि उन्होंने हमारे बारे में बहुत कमज़ोर आकलन किया था। ये जो अली लारिजानी है, यही अब पूरा ईरान चला रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है और इसके रिपरकशंस क्या है। एक और ट्वीट है ईरानियन के, Qatar has ended production of LNG after a drone strike on its facilities. Qatar is the biggest LNG producer in the Middle East. कतार ने एलएनजी का जो उनका निर्माण व्यवस्था थी, जहाँ एलएनजी बनाते थे, उत्पादन करते थे, वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक होने के बाद वहाँ इतनी डैमेज हो गया है कि उन्होंने अपना पूर्ण रूप से कामकाज बंद किया है। कतार मिडल ईस्ट में एलएनजी, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आप समझिए कि अब मैटर कहाँ-कहाँ जा रहा है। ये कतार का हो गया, उसके बाद एक और ट्वीट देखिए आप। यूएस एयर स्ट्राइक हिट्स द Azwal oil pipeline in Iran. Ahvaz produces 8 lakh barrels a day, which is 20% of the Iran's entire oil supply. अमेरिका के एयर स्ट्राइक ने अहवाज ऑयल पाइपलाइन को डैमेज किया है। अहवाज जो ऑयल फील्ड है, वो रोज 8 लाख बैरल क्रूड निकालता है, जो
ईरान के कुल उत्पादन का 20% है। ये खबर इसलिए दी कि आने वाले समय में तेल की कीमतों में क्या आग लगेगी, आने वाले समय में क्या-क्या होगा, इसका एक आकलन मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे एक और है, मधुर का एक है कि सऊदी अरब को निशाना बनाकर ईरान ने स्ट्रैटेजिक के साथ-साथ इकोनॉमिक वॉरफेयर भी शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कहर बरपाने के बाद ये टारगेट सेट किया और इन्होंने वीडियो दिया है। डेंजर हो गया यार। ये जो अरामको है, ये सऊदी की एक बड़ी ऑयल कंपनी है और अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। इसकी जो जगह थी, मतलब जो प्लांट था इनका सऊदी में, उसी को सीधा हिट किया है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ईरान और अमेरिका दोनों, अमेरिका ने ईरान की वो पाइपलाइन तोड़ी जहाँ से 8 लाख बैरल रोज का तेल उत्पादन होता है, उस ऑयल पाइपलाइन से वो काम रुक गया। एलएनजी कतार में जो है, उसका प्लांट बंद हो गया क्योंकि वहाँ पे मिसाइल गिरे हैं। तो ईरान ने सऊदी में जो अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिकन कंपनी थी, उसको डैमेज किया है। अब ये युद्ध मात्र आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और नेताओं की छुपने की जगह या कमांडर्स की छुपने की जगह या लीडरशिप की छुपने की जगह तक सीमित नहीं रहा। ये अब व्यापारिक युद्ध भी हो गया है। ईरान की पाइपलाइन तोड़ के कमर तोड़ने का प्रयास किया, तो ईरान ने वहाँ पे एलएनजी का सप्लाई बंद होने की स्थिति में ला दिया और जो बड़ी सऊदी में कंपनी थी अमेरिका की, उसको हिट किया। अब ये सब दूर से जब हमले होंगे, तो फिर तेल और एलएनजी, एलपीजी, इसका सप्लाई का क्या होगा? कीमतें कहाँ जाएगी छोड़ दीजिए। ऊँची कीमतों में भी लेने के लिए यदि देश तैयार हो, तो माल मिलेगा क्या? क्योंकि प्रोडक्शन यदि ऐसा बंद होता रहा, तो फिर भयंकर क्राइसिस होंगे एनर्जी के। बाकी सब क्राइसिस में आदमी मान जाता है। अनाज के क्राइसिस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस हो गए, दवाइयों के क्राइसिस हो गए। लेकिन यदि एनर्जी के क्राइसिस हो गए, यानी पेट्रोल प्रोडक्ट के क्राइसिस हो गए, तो देश रुक जाता है, आवागमन रुक जाता है, सप्लाई चेन रुक जाती है, माल जो फिनिश्ड है वो आना रुक जाता है। सभी जगह पर इम्पैक्ट पड़ता है। कीमतें बढ़ने से महंगाई पर इम्पैक्ट पड़ेगा सो अलग, और शॉर्टेज से जो हाहाकार मचेगा पूरे विश्व में, उसका क्या? तो ये जो युद्ध है, अब ये मात्र ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी तक सीमित नहीं रहा। अब ये पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रहा है। और ईरान की जो प्लानिंग है, जो सबसे खौफनाक प्लानिंग दिखती है अभी, कि अमेरिकन इंटरेस्ट जहाँ-जहाँ है, वहाँ हिट करो। और उन्होंने कह दिया कि हम 6000 साल तक लड़ सकते हैं। यदि इतना लंबा युद्ध खींचा, तो फिर अमेरिका, इज़राइल कितना साथ देंगे? जो यूरोपियन शिप सेल हो चुके हैं जर्मनी, फ्रांस के, वो कितनी ताकत झोंक देंगे? दूसरी तरफ चाइना से भी स्टेटमेंट आया है कि ईरान की संप्रभुता को की रक्षा करने के लिए चाइना भी प्रतिबद्ध है। ऐसे में यदि फ्रांस और यूरोप के कुछ देश फिर खाड़ी के देशों में उतरते हैं, तो फिर कि चाइना और कोरिया भी उतरेगा या रशिया भी उतरेगा, तो फिर क्या हम विश्व युद्ध की एक शक्ल लेने जा रहे हैं? बहुत खौफनाक मंजर है। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, जो आज क्या जो खबर है, जो आज की जो डैमेजेस है, उसको देखते हुए ये तो समझ में आ गया कि युद्ध किसी और डायरेक्शन में जा रहा है।
और अब इस पे कंट्रोल कौन करेगा, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।